और सुनाओ, कैसे हो जब्बार भाई? अल्लाह का करम है रमा भैया, तुम बताओ। भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है भैया। अच्छा, वो तुम्हारे तो रोजे शुरू हो गए होंगे ना? जी हाँ भैया, आपको याद है? अरे भैया, कैसे भूल सकते हैं, है? पहले 1 महीने के रमजान और फिर रोजों के बाद भाभी के हाथों से बनी सेवई। आहा, उन सेवइयों का तो पूरे साल इंतजार रहता है भैया। जरूर रमा भैया, मैं कह दूंगा तबस्सुम से, इस बार रमा भैया के लिए अलग से ढेर सारी सेवई बना के रखे। हाँ। जब्बार की बात सुनकर रमाशंकर बहुत खुश होता है। ये कहानी है बिल्लूपुरा गांव की, जो शहर से काफी दूर बसा हुआ एक गांव था। गांव में जितने घर हिंदुओं के थे उतने ही मुसलमानों के भी थे, लेकिन सभी लोग बहुत प्यार से एक साथ गांव में रहते थे। दोनों धर्मों के लोग एक साथ हर त्योहार मनाते और सबके सुख दुख में शामिल होते थे। यही भाईचारा इस गांव को खास बनाता था। रमाशंकर और जब्बार बचपन के दोस्त थे। वो एक साथ पढ़े और खेले थे और दोनों के खेत भी बिल्कुल अगल बगल ही थे। हर साल ईद पर जब्बार की पत्नी तबस्सुम सेवई बनाती, जो रमाशंकर को बहुत पसंद थी। तो उधर होली पर रमाशंकर की पत्नी अनीता के हाथों की बनी गुजिया खाने जब्बार दौड़ा चलाता था। फिर एक दिन, अरे यार जब्बार, एक बात तो बताओ। हाँ रमा भैया, पूछो ना। यार, ये हमारे गांव का कभी कुछ होगा कि नहीं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं रमा भैया। अरे मतलब कि यहाँ कभी सड़क बनेगी या नहीं? अरे हमारे गांव का विकास कैसे होगा यार? अरे सब हो जाएगा, धीरे धीरे गांव में बिजली भी तो आई, तो एक दिन सड़क भी आ जाएगी। पता नहीं यार, वो दिन हम कभी देख पाएंगे या नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, हैं? अभी तो आपको बहुत जीना है और बहुत सारे काम करने। हाँ भाई, सही कह रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो ईद पर तुम्हारे घर आकर सेवई खानी है भाई। हाँ। रमा की बात सुनकर इस बार जब्बार खिलकर हंस पड़ा। बिल्लूपुरा में सभी लोग ऐसे ही मिलजुल कर रहते थे। बस अगर कमी थी तो विकास की। एक तो गांव जंगल के पास एकदम वीराने में था, ऊपर से सड़क नहीं होने से गांव से शहर जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही किराने की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था गोपाल। गोपाल बहुत अच्छा और भला आदमी था। वो महीने में एक बार शहर जाता और फिर वहां से टेम्पू भरकर सामान ले आता, तब जाकर गांव के लोगों को अपनी जरूरत का सामान मिल पाता था। एक दिन गोपाल की दुकान में सत्तार मियाँ आए। सत्तार मियाँ गांव के बुजुर्ग थे। नेक दिल सत्तार मियाँ का पूरा गांव इज्जत करता था। अरे बेटा गोपाल, अरे कैसे हो? आदाब बड़े मियाँ। राम राम गोपाल बाबू। राम राम जी, राम राम। बताइए क्या बात दूं? ना बेटा, सामान तो मैं कल ही ले गया था, आज तो बस ऐसे ही तुमसे कुछ बात करने आया था। हाँ तो आदेश करिए बड़ी मियाँ। अरे आदेश नहीं बेटा, बस यही कहने आया था कि ईद को बस 10 दिन रह गए हैं, तो इस बार कच्ची सेवइयां हिसाब से मंगा लेना है। पिछले साल कुछ कम पड़ गई थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी बड़े मियाँ। पिछले साल पूरी 3 पेटी कच्ची सेवइयां मंगाई थी, लेकिन अपने गांव में सेवई के इतने चटोरे हैं कि वो 3 पेटियां भी कम पड़ गईं। अब बताओ। अरे बेटा, ईद की सेवई का स्वाद ही कुछ अलग होता है, और ईद पर जब आदमी इतने प्यार से खिलाता है तो खाने वाला कटोरा भर के ही खाता है। तुम एक काम करो, इस बार 4 पेटी मंगा लो, पूरे गांव के लिए काफी रहेगी। ना बड़े मियाँ, मैंने तो सोच लिया है इस बार 5 पेटी से कम नहीं लाऊंगा। गलती से अगर किसी को सेवई नहीं मिली ना तो वो मेरी जान ही खा जाएगा। अब मैं बस 3-4 दिन में ही शहर जाने वाला हूँ, आप चिंता ना करें। गोपाल की बात सुनकर सत्तार मियाँ मुस्कुरा दिए और मन ही मन ऊपर वाले से दुआ करने लगे कि बिल्लूपुरा गांव में ये आपसी भाईचारा ऐसे ही बना रहे। लेकिन गांव के लोगों को क्या पता था कि ऊपर वाला भी उनके भाईचारे की परीक्षा लेने बैठा है। इसी गांव में एक मोची था जिसका नाम पप्पू था। पप्पू को गांव में हिंदू मुस्लिमों का इस तरह मिलजुल कर एक साथ रहना पसंद नहीं आता था। उसका मानना था कि दोनों धर्मों के लोग अलग हैं, इसीलिए दोनों धर्मों के लोगों को अलग अलग रहना चाहिए। इसीलिए वो किसी मुसलमान से बात तक नहीं करता था। जब उसने गोपाल की दुकान से आते सत्तार मियाँ को देखा तो मन ही मन वो जल भुन गया। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अरे भला जमीन और आसमान भी कभी एक हो सकते हैं क्या? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ गांव में ईद की तैयारियां चल रही थी, तभी दूसरी तरफ पप्पू ने एक बड़ा खेल कर दिया। जो टेम्पू गोपाल की दुकान के लिए कच्ची सेवइयां और बाकी का सामान लेकर आ रहा था, उसी टेम्पू वाले को रास्ते में रोककर पप्पू ने उससे लिफ्ट मांगी और फिर उसे मंदिर का प्रसाद बताकर एक नशीला लड्डू खिला दिया।
फिर जैसे ही टेम्पू का ड्राइवर बेहोश हो गया, तब पप्पू ने टेम्पू से सारी सेवइयों वाली पेटियां उतारी और उनमें अपने हाथों से आग लगा दी। और फिर लो अब मना कर दिखाओ ईद, ना बनेगी सेवई और ना रहेगा इन लोगों के बीच में ये प्यार का दिखावा है। कुछ देर बाद जब टेम्पो वाले को होश आया तो उसे सेवइयां गायब मिली। वो समझ गया कि सेवइयों की चोरी हो गई है। गोपाल की डांट के डर से वो फिर गांव आया ही नहीं और वापस शहर चला गया। इधर गोपाल और पूरे गांव वाले रात तक उसका इंतजार करते रहे। रात में जब गोपाल ने टेम्पो वाले को फोन किया तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर गोपाल को सारी बात बता दी। हालांकि चोरी करने वाला कौन था ये टेम्पो वाला गोपाल को नहीं बता सका, क्योंकि पप्पू ने उसे अपने बारे में सारी गलत जानकारी दी थी। सेवइयों की चोरी होने की बात सुनकर गोपाल के होश उड़ गए और जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो सभी के चेहरे उतर गए। अब हम ईद कैसे मनाएंगे भैया, बिना सेवइयों के भला ईद कैसी? मुझे माफ कर दो जब्बार भैया। नहीं बेटा गोपाल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चली है भला? ये क्या बात हुई बड़े मियाँ? अल्लाह क्यों चाहेंगे कि उनके रोजेदार ईद न मना पाए हैं? अब हमें पता करना चाहिए कि आखिर वो चोर कौन है जो हमारी सारी सेवइयां चुरा कर बैठा है। उससे कोई फायदा नहीं रमा बेटा, जाने दो। अब इस बार सेवई नहीं तो हलवा बनाकर ही काम चला लेंगे। सत्तार मियाँ ने उपाय तो दे दिया था, लेकिन वो भी जानते थे कि बिना सेवई के तो किसी का मन मानेगा नहीं। वो खुद भी बहुत दुखी थे। ईद आने में अब बस 2 दिन रह गए थे और इतनी जल्दी शहर से दोबारा सेवइयां भी नहीं लाई जा सकती थी। गांव के सभी लोग इस बात से बहुत दुखी थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता खोल देता है। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम था बिमला। सब उन्हें प्यार से बिमला ताई कहते थे। बिमला ताई को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन चौपाल बुलाई और सभी से कहा, तुम सब औरतें ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? हाँ, सेवई चोरी हो गई तो क्या हम सब ईद नहीं मनाएंगे? अरे तुम सब कैसे भूल गई कि बिमला ताई अभी जिंदा है? गांव के जितने मर्द हैं, तुम सब एक काम करो, जाओ और जाकर जितना आटा और मैदा ला सकते हो लेकर आओ। बिमला ताई की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घरों से आटा और मैदा लेने चले गए और फिर बिमला ताई ने अपने थैले में से थोड़ा आटा और मैदा बाहर निकाला, उसे अच्छे से गूंथा और फिर अपने हाथों से सेवई तोड़ने लगी और गांव की सभी औरतों से बोली, तुम सब की सब बाजार की बनी बनाई सेवई के चक्कर में पड़ी हो। सब की सब आलसीन हो गई हो एक नंबर की। भूल गई जो स्वाद घर पर हाथों से बनी सेवई का है वो स्वाद और कहाँ। ध्यान से देखो तुम सब, एक कमला, शबाना, सुनीता और तबस्सुम, तू भी देख। ऐसे करके हाथ से गोल गोल लोई बनाओ और फिर ऐसे प्यार से सेवई तोड़ो। चलो सबकी सब शुरू हो जाओ जल्दी से, उन्हें धूप में सुखाने के लिए भी अच्छा खासा समय चाहिए। चलो अब बैठी क्या हो, शुरू हो जाओ। आधी यहाँ बैठ के सेवइयां तोड़ो और आधी इन्हें फटाफट ले जाकर छतों पर सूखने के लिए डालो। चलो। सबने वैसा ही किया जैसा बिमला ताई ने कहा। पूरे गांव की औरतों ने अपने हाथों से कच्ची सेवइयां तोड़ी और उन्हें गांव के सभी घरों की छतों पर सुखाया गया। नतीजा कि सिर्फ एक ही दिन में वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर ईद के दिन। वाह भाई वाह वाह वाह, कमाल कर दिया तबस्सुम भाभी, है मान गए आपको। क्या सेवई बनाई है आपने, है सच में। वो क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। सच में आपको इतनी अच्छी लगी भैया? अरे अच्छी नहीं भाभी, बहुत अच्छी है। अरे पिछले साल से भी अच्छी। हाँ, पहले कटोरा भरकर खाऊंगा और फिर बिमला ताई के हाथ चूमने जाऊंगा, बता रहा हूँ। सिर्फ रमाशंकर ही नहीं बल्कि इस ईद पर पूरे गांव ने इसी तरह स्वाद ले लेकर सेवई खाई और खुशी से ईद का त्योहार मनाया। इस बार की सेवइयों का स्वाद ही निराला था, क्योंकि उसमें गांव के लोगों का भाईचारे और प्यार का स्वाद जो भरा था। पूरा गांव खुश था, सिवाय पप्पू के जो चुपचाप अपनी दुकान में बैठा बस गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। और असलम मियाँ, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, माफ करिए मैं आपको देख नहीं पाया। वालेकुम अस्सलाम, कोई बात नहीं बेटा। और तुम्हारी अम्मी ठीक है? जी अल्लाह का करम है, अब पहले से आराम है। बहुत अच्छे, जीते रहो बेटा। मानना पड़ेगा, अपने अब्बू के जाने के बाद तुमने बड़ी हिम्मत से काम लिया और अपनी अम्मी की सेहत को भी आखिरकार संभाल ही लिया।
जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अब इजाजत दीजिए, काम पर जाना है। अस्सलाम वालेकुम। यही कोई 18 साल के आसपास की उम्र होगी असलम की, जब उस पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया। 1 साल पहले ही असलम के अब्बू की मौत हो गई थी। पति के चले जाने का गम असलम की अम्मी से बर्दाश्त न हुआ और वो भी बीमार रहने लगी। सबको लगने लगा था कि अब वो भी नहीं बच पाएंगी, लेकिन असलम की देखरेख और दुआओं ने उसकी अम्मी को हिम्मत दी और वो पहले से कुछ बेहतर हो गई। अब घर में बस 2 ही लोग थे, असलम और उसकी अम्मी। असलम को पढ़ाई छोड़कर काम धंधे पर लगना पड़ा। वो सुबह जल्दी उठता, घर के सारे काम करता और फिर नमाज पढ़ने के बाद काम करने फैक्ट्री चला जाता। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक सुबह अरे असलम बेटा तू छोड़ दे, ये सब झाड़ू वाड़ू मैं कर लूंगी। नहीं अम्मी, अपनी हालत देखो जरा, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। आप बस आराम करो और देखो मैं कैसे फटाफट सारे काम निपटा देता हूँ। या अल्लाह, या तो मुझे उठा ले या फिर मुझे पहले की तरह भला चंगा कर दे। मेरी इस हालत की वजह से मेरे बच्चे को कितना काम करना पड़ता है। या अल्लाह, मेरी अम्मी की बस दूसरी वाली दुआ कबूल कर लेना, क्योंकि अगर ये चली गई तब भी रोटी मुझे बनानी ही पड़ेगी। इसलिए इन्हें जल्दी से ठीक कर दो ताकि रोज बढ़िया बढ़िया खाने को मिले। इतना कहकर असलम जाकर अपनी अम्मी के गले से लग गया। फरहा भी मुस्कुराने लगी और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। घर के काम निपटाने के बाद असलम फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा, जहां असल में सिलाई मशीन बनाने का काम होता था। फैक्ट्री के मालिक अरमान मियां बड़े ही भले आदमी थे। अल्लाह का दिया सब कुछ था उनके पास। असलम को मिलाकर करीब 50 मजदूर वहां सिलाई मशीनें बनाते थे, जो बाद में पूरे इलाके में सप्लाई होती थी। असलम के अब्बू भी पहले इसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। फिर उनके इंतकाल के बाद अरमान मियां ने उनकी जगह असलम को रख लिया। असलम अपने अब्बू की तरह ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। कुछ दिन बाद बकरीद आने वाली थी। असलम चाहता था कि इस बार उसके घर में अल्लाह के नाम की कुर्बानी हो और इसके लिए वो पैसे जोड़ने की कोशिश भी कर रहा था। हालांकि अम्मी की दवाइयों के खर्च और बाकी खर्चों के साथ ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। असलम कहाँ खोया हुआ है? नहीं अम्मी, वो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या बात है बेटा, मुझसे बोलना। कुछ नहीं अम्मी, इस बार मैं जरूर कुछ ऐसा करूँगा कि आपको नाज होगा मुझ पर। अरे मेरे बच्चे, मुझे तो हमेशा से तुझ पर नाज है। तुझ जैसा बेटा तो बड़े नसीबों से मिलता है। असलम किसी भी तरह से इस बार बकरीद का त्योहार अपने घर में अच्छे से मनाना चाहता था और इसके लिए उसने 3000 रुपए बचा भी लिए थे। फिर बकरीद से 1 हफ्ते पहले वो बकरा मंडी जाने के लिए तैयार होने लगा। असलम कहाँ जा रहे तू? आज तो तेरी छुट्टी है ना? जी अम्मी, छुट्टी तो है, बस एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। कुर्बानी के लिए बकरा लाकर असलम अपनी अम्मी को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने उस वक्त उनसे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद वो अपने घर से निकला, बकरा मंडी की तरफ जाने वाले ऑटो में बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक ही उस ऑटो का पिछला पहिया निकल गया। ऑटो तेजी से एक तरफ घूमा और फिर पलट गया। इत्तेफाक से ऑटो के ठीक पीछे एक कार थी, जिसके ड्राइवर ने ऑटो को पलटता देखकर कार को बहुत तेजी से घुमाया और वो कार पास के ही एक बड़े से पेड़ से जाकर भिड़ गई। उधर ऑटो पलटने की वजह से असलम का सिर भी चकराया हुआ था। गनीमत ये थी कि उसे कोई गहरी चोट नहीं आई। उसने खुद को संभाला और फिर ऑटो में सवार बाकी लोगों की मदद करने लगा। चलो अल्लाह का शुक्र है किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। तभी असलम की नजर उस कार पर पड़ी। उसने फौरन जाकर कार के अंदर देखा तो कार में उसकी ही उम्र का एक नौजवान था। एक्सीडेंट की वजह से उसके सिर से काफी खून बह रहा था और वो बेहोश था। असलम ने बिल्कुल देरी नहीं की और फौरन वहीं से एक दूसरा ऑटो बुक किया और उसे नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर साहब, इन्हें बचा लीजिए। क्या हुआ इन्हें? इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और ये बेहोश हो गए हैं। चोट तो आपको भी लगी है, आप भी इनके साथ थे क्या? नहीं सर, पर उससे क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह की खातिर आप पहले इनका इलाज शुरू कीजिए। देखो बेटा, इनके सिर पर गहरी चोट लगी है, पता नहीं जख्म कितना गहरा है। कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो ऐसा करो, तुम काउंटर पर 5000 रुपए जमा कर दो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और असलम गहरी सोच में पड़ गया। उसकी जेब में उस वक्त सिर्फ 3000 रुपए थे, जो असल में उसने किसी और काम के लिए रखे थे। आपके मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं, ये उसका सामान है, इन्हें आप रख लीजिए। जी शुक्रिया आपका। असलम ने पर्स खोलकर देखा तो उसमें रखी आईडी से पता चला कि उस लड़के का नाम फरहान है। उसके पर्स में 2000 रुपए भी थे। असलम ने उन 2000 रुपयों के साथ अपने 3000 रुपए मिलाए और काउंटर पर जमा कर दिए। कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब अब कैसे हैं वो? ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम उन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए, वरना जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता।
या अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इस लड़के के परिवार से नहीं हो, इसलिए मैंने तुमसे सिर्फ टेस्ट के पैसे जमा करने को कहा और इस लड़के का ऑपरेशन कर दिया। पर अब तुम्हें जल्द ही इसके परिवार वालों को ढूंढना होगा आगे की फॉर्मेलिटीज के लिए। जी, मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। काफी देर सोचने के बाद असलम को एक तरीका सूझा और उसने फरहान के पास जाकर उसके फिंगरप्रिंट से उसके फोन को अनलॉक किया। फिर उसने उस लड़के के फोन की लास्ट कॉल वाले नंबर पर कॉल किया और सारा हाल बता दिया। वो नंबर फरहान के एक दोस्त का था जिसने तुरंत ही उसके घर पर हादसे की इत्तला कर दी। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी से अरमान मियाँ बाहर निकले जिनकी फैक्ट्री में असलम काम करता था। असलम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे सर पर चोट कैसी? सब ठीक तो है ना? जी मैं तो ठीक हूँ, बस किसी का इंतजार कर रहा हूँ। एक भाईजान अंदर एडमिट हैं, उनके अब्बू यहाँ आने वाले हैं। असल में फरहान अरमान मियाँ का ही बेटा था जो एक दिन पहले ही विदेश से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौटा था। असलम ने उसे कभी नहीं देखा था इसलिए पहचान नहीं सका। अरमान मियाँ भी उस वक्त तक कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने असलम को अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में बताया और फिर दोनों अस्पताल के अंदर गए। वहाँ जाकर दोनों को सच्चाई का पता चला। भाई साहब, आपके लड़के की जान बची है तो इस लड़के की वजह से। ये लड़का बड़ा हिम्मती और नेक दिल है। बिना जान पहचान होते हुए भी इसने आपके बेटे को बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी। कुछ घायल होने के बावजूद इसे आपके बेटे की ही चिंता थी हर वक्त। यकीन मानिए, अगर अस्पताल लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हालात कुछ और ही होते। सच्चाई जानकर अरमान मियाँ ने असलम के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए उससे बोले, असलम बेटे, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? नहीं मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मालिक साहब, एहसान तो आपका है मुझ पर। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी वहाँ आया और उसने काउंटर पर जमा कराए गए 5,000 रुपए की रसीद अरमान मियाँ को पकड़ा दी, जिसे देखकर वो सारी बात समझ गए और असलम से बोले, बेटा ये पैसे तुमने काउंटर पर जमा किए, पर अभी तो तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिली होगी। जी वो मैंने ये पैसे बचा कर रखे थे। असलम की हिचकिचाहट और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अरमान मियाँ पूरी बात समझ गए। उन्होंने असलम को गले से लगा लिया और फिर अपने ड्राइवर से कहकर असलम को उसके घर छुड़वाया। फिर उसी शाम असलम के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जी बताइए। जी, ये आपके लिए ये बकरा अरमान मियाँ ने भेजा है और कहा है कि बकरा ईद पर कुर्बानी के बाद उनके बेटे की सलामती की दुआ जरूर करना। उस बकरे को देखकर असलम की आंखों में आंसू आ गए। फिर सब ठीक हो गया। असलम और उसकी अम्मी ने बड़े दिनों बाद कोई त्योहार अच्छे से मनाया और सही मायने में असलम ने जो कहा था वो कर दिखाया, क्योंकि अब सिर्फ असलम की अम्मी को ही नहीं बल्कि उसे जानने वाले हर शख्स को उस पर नाज था।